बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 नवंबर 2024 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इसराइल की फ़लस्तीन और लेबनान में जंग, अरब इस्लामी सरबराही इजलास आज। अरब और मुस्लिम रहनुमा आज सऊदी सरबराही में होने वाले इजलास में शिरकत कर रहे हैं, जिसमें गजा और लेबनान में इसराइल की जंग पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक फ़लस्तीनी और लेबनानी इलाकों में बढ़ते हुए तशद्दुद वहशियाना इसराइली जारहियत ने अरब और इस्लामी रहनुमाओं को फौरी इक़दामात करने पर मजबूर कर दिया है। पीर को रियाद में होने वाले इजलास में गजा और लेबनान में जंगों पर बातचीत के लिए अरब मुस्लिम रहनुमा सऊदी अरब में मुलाकात कर रहे हैं। ज़हरान जुबैल में जो ऑयल टैंकर है उसमें आग लग गई। ज़हरान और जुबैल को जोड़ने वाली हाईवे में एक ऑयल टैंकर में आग लगी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दफा ने आग पर काबू पा लिया। महकमा शहरी दफा ने कहा कि इतला मिलते ही शहरी दफा की कई टीमें मौके पर पहुंच गईं और ख़तरे के दायरे को महदूद कर दिया। रोड सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन से हाईवे को जुज़वी तौर पर बंद किया गया। महकमे ने कहा कि आग लगने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कुदरती खूबसूरती से भरा अल-बहा का अल-हसाम पार्क। सऊदी अरब के शहर अल-बहा के अल-हसाम पार्क में हज़ारों टूरिस्ट और आसपास से पैदल सफ़र करके आने वालों की आमद है। अल-बहा का इलाका खित्ते में अपने मुतदिल मौसम के हवाले से मरूफ है। यहाँ का अल-हसाम पार्क कुदरती खूबसूरती और सब्ज़ादार इलाके की खसूसियत का हामिल है, जिसने यहाँ आने वाले विजिटर्स और आसपास के लोगों को अपनी जानब खींच रखा है, जिसकी वजह से दिन ब दिन यहाँ लोगों की आमद बढ़ रही है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक अल-बहा रीजन के सेक्रेटरी डॉक्टर अली बिन मोहम्मद अल सवाद ने कहा कि अल-हसाम पार्क 6,720 मुरबा मीटर के रकबे पर फैला हुआ है और इसमें बैठने के लिए 51 जगह हैं, जबकि 13 छतरियाँ और 485 दरख्त भी हैं। डॉक्टर अली ने कहा यहाँ 640 मीटर लंबी वॉकिंग ट्रैक भी है। इसके अलावा बच्चों के खेलों के लिए 4 हिस्से हैं, जबकि 4150 मुरबा मीटर रकबे की जगह सब्ज़ाज़ार पर मुश्तमिल है। उनका कहना था कि अल-हसाम पार्क में फुटबॉल के 2 ग्राउंड भी हैं। पहला 1600 मुरबा मीटर के रकबे का है, जबकि दूसरा 520 मीटर रकबे का है। इसके अलावा पार्क में मर्दों और औरतों के लिए नमाज की अलग अलग जगह भी मखसूस हैं। अल-हसाम पार्क में गाड़ियां पार्क करने के लिए 65 जगह हैं, जहां आसानी से गाड़ी पार्क की जा सकती है। वहां के लोगों का कहना है कि अल-हसाम पार्क एक खूबसूरत शाहकार है और ये इलाके का सबसे अच्छा सियाहती मुकाम भी है। असीर, जज़ान और बहा में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा कि आज पीर को जज़ान, असीर और बहा में मतला बलूद रहेगा और दरमियाने दर्जे की बारिश का भी इम्कान है। इसी तरह मदीना मुनव्वरा, तबूक और मशरिक़ के रीजन में तेज़ हवा चलेगी, जबकि सुबह के वक्त धुंध छाई रहेगी। मदीना मुनव्वरा के हवाले से महकमे ने कहा कि अल-राइस और यम्बो में तेज़ हवा चलेगी। इसके अलावा हद निगाह मुतासिर रहेगी। इससे मिलती जुलती कैफियत अल-वजा अमलूज में भी रहेगी, जहाँ शाम 6 बजे तक हद निगाह मुतासिर होने का इम्कान रहा। महकमे ने कहा कि आज मक्का मुकर्रमा मुल्क का गर्म तरीन शहर रहेगा, जहाँ टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि अलसूदा मुल्क का सर्द तरीन इलाका है, जहाँ टेम्परेचर सिर्फ 6 डिग्री है। दीगर सर्द इलाकों में अबहा, अलकरियात और तरीफ है, जहाँ 11 से 13 सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। लेबनान की मदद के लिए 22वां त्यारा बैरूत पहुंच गया। लेबनान की मदद के लिए सऊदी अरब से 22वां त्यारा आज पीर को बैरूत पहुंचा। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैरूत के रफ़ीक अल हरीरी एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले त्यारे में मुख्तलिफ इमदादी सामान मौजूद है। इंतज़ामिया ने कहा कि त्यारे में ग़िज़ाई अशिया के अलावा तिब्बी सामान, कंबल, खेमे और स्लीपिंग बैग्स हैं। वाज़ेह रहे कि खादिम हरमैन शफ़ीअ शाह समाअत अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर लेबनानी अवाम की मदद के लिए फ़ज़ाई पुल कायम किया गया है। ओवरसीज़ मज़दूरों की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ ओश प्रोफाइल का इफ्तिताह। ओवरसीज़ मज़दूरों की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में ओश प्रोफाइल का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। ओश प्रोफाइल बैरून मुल्क पाकिस्तान मज़दूरों की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इक़दामात की मॉनिटरिंग करेगा। पीर को वफाकी वज़ीर जो बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं चौधरी सारिक हुसैन ने पाकिस्तान इस्लामाबाद में बात करते हुए कहा कि मज़दूर मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं और मज़दूरों की सेहत और दरपेश मसाइल का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। उनका कहना था कि वर्कर्स की ज़िंदगी को
کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہماری حکومت کا فرض ہے کہ ایسا ماحول فراہم کیا جائے جہاں لیبر کی صحت کا خیال رکھا جائے۔ اوش پروفائل کا افتتاح خوشائند ہے۔ یہ پروفائل اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ ایک ہفتے میں 6,000 سے زیادہ موٹر سائیکلیں ضبط۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے متعدد خلاف ورزیوں پر مختلف شہروں سے 6,661 موٹر سائیکلیں ضبط کی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق 3 نومبر سے 9 نومبر تک مختلف شہروں سے موٹر سائیکلیں ضبط ہوئی ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں ریاض ریجن میں ضبط ہوئی ہیں، جن کی تعداد 3,125 ہے۔ دوسرے نمبر پر جدہ ہے، جہاں سے 2,141 موٹر سائیکلیں ضبط ہوئی ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں 420، مدینہ منورہ میں 149، مشرقی ریجن میں 301، اسیر میں 111، حائل میں 92، قصیم میں 41 اور جازان میں 75 موٹر سائیکلیں ضبط ہوئی ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر موٹر سائیکل ضبط ہوگی اور یہ کسی بھی حال میں ناقابل واپسی ہے۔ محکمہ نے موٹر سائیکل چلانے والوں کو سختی کے ساتھ ہدایت کی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں۔ مکہ مکرمہ میں جبل عمر میں 3,881 مربع میٹر کا پلاٹ 660 ملین ریال میں فروخت ہو گیا۔ جبل عمر ڈیولپمنٹ کمپنی نے مکہ مکرمہ میں اپنے منصوبے کے اندر 3,881 مربع میٹر رقبے پر مشتمل ایک پلاٹ تقریباً 660 ملین ریال میں مشارکہ کیپٹل کمپنی کو فروخت کرنے کے ایگریمنٹ پر دستخط کیے تاکہ ایک منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ اس کا مقصد سرمایہ کے ڈھانچے کو بہتر بنانا، فائنینسنگ اخراجات کو معقول بنانا اور قرض کی ادائیگی کے منصوبے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق کمپنی نے تداول پر ایک بیان میں کہا کہ پلاٹ کی بک ویلیو 165.5 ملین ریال ہے، جس میں ڈیولپمنٹ کی قیمت بھی شامل ہے۔ جبل عمر کا توقع ہے کہ معاہدے کی تکمیل کے بعد کمپنی کے مالی نتائج پر مثبت جو اثرات ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ اسی تناظر میں لادن انویسٹمنٹ کمپنی نے اپنے بورڈ آف ڈائریکٹر کی جانب سے مکہ مکرمہ میں جبل عمر منصوبے کے اندر رہائشی اور ہوٹل ٹاور کی تعمیر کے لیے مشارکہ کیپٹل کے ساتھ 1.45 ارب ریال مالیت کے ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے قیام میں سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط کرنے کی منظوری کا اعلان کیا۔ 5 سالہ معاہدے میں 525 ملین سعودی ریال کے سرمایہ سے ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے قیام میں سرمایہ کاری، مشارکہ کیپٹل کے ذریعے اس کے قیام کے لیے ریگولیٹری منظوری حاصل کرنا اور جبل عمر ڈیولپمنٹ کمپنی سے مکہ مکرمہ کے وسطی علاقے میں 3,881 مربع میٹر جو اراضی ہے وہ جو حاصل کرنا شامل ہے۔ سوشل میڈیا پر نازیبا ویڈیو ڈالنے پر طبی عملہ گرفتار۔ سعودی وزارت صحت نے سوشل میڈیا پر نازیبا ویڈیو جاری کرنے پر کئی طبی ماہرین کی گرفتاری کا اعلان کیا ہے۔ یہ گرفتاریاں جازان، ریاض، تبوک میں ہوئیں۔ اخبار 24 کے مطابق گرفتار کیے گئے افراد کو مجاز حکام کے حوالے کیا جائے گا تاکہ ان کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کی جا سکے۔ وزارت صحت نے متعلقہ حکام کے تعاون سے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ غلطی کرنے والے ہیلتھ پریکٹیشنرز کے خلاف تمام قانونی کارروائی کی جائے گی اور یہ گرفتاریاں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نازیبا اور غلط ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ پوسٹ کر کے ماہرین کی جانب سے کی جانے والی خلاف ورزیوں کا پتہ لگانے کے بعد کی گئیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ یہ صحت کے کام میں پیشہ ورانہ ضوابط اور قواعد کی تعمیل کو یقینی بنانے اور ماہرین کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے وزارت کی کوششوں کے نتیجے میں ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔
وسلم.